अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम करता हूँ आपका इस चैनल के ऊपर। और हम पतंते बी का चैप्टर नंबर 4 जो है वो आज स्टार्ट करने लगे हैं। इसका पहला लेसन होगा, लेसन नंबर 1 होगा चैप्टर नंबर 4 का। सिनियाले दी जो है ओब्लिगो होंगे वो साइन जो हमें हमारे ऊपर लागू करते हैं या हमें हदायत देते हैं कि हमने लाजमी जो है जिस तरफ का साइन होगा उस तरफ हमने मुड़ जाना है। जैसे आप ये सामने साइन देख रहे हैं, ये हमें हमारे ऊपर लाजम करता है कि हमने लाजमी जो है वो सीधे जाना है, दाईं बाईं या किसी और तरफ मुड़ना नहीं है। बिल्कुल हमने स्ट्रेट सीधा जाना है अगले चौक से। और ये साइन जो होते हैं ये चौक के पहले मिलते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है दोस्तों, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। और जो इसके क्विज़ हैं वो बार बार एक ही जो टॉपिक है उसके क्विज़ बार बार आगे रिपीट हो रहे हैं। तो वक्त का ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। टॉपिक का नाम है सिनियाले दी डिरेक्शियोने ओब्लिगाटोरिया, यानी कि वो डायरेक्शन जो ओब्लिगो है हमारे ऊपर लागू की गई है। दिरितो जो सामने जाने वाली है, यानी कि सीधी, यानी कि जो आपको साइन कह रहा है उसकी बारे में बात कर रहा है। ये डायरेक्शन आपके लिए ओब्लिगो है, आपने लाजमी सीधा जाना है। आगे हम देखते हैं जी क्विज़ की जानब। क्विज़ में सवाल नंबर 1 में कहता है कि इल सनियाले राफिकुरातो है उन सनियाले दी प्रिस्क्रिप्सियोने। ठीक है जी, ये एक हदायत देने वाला सिग्नल है। प्रिस्क्रिप्सियोने हदायत वाला सिग्नल है। सवाल नंबर 2 में कहता है इल सनियाले राफिकुरातो है उन सनियाले दी डिरेक्शियोने ओब्लिगाटोरिया, यानी कि कहता है कि ये जो हमें साइन दिखाया गया है ये हमें शो करता है कि ए है उन सॉरी ये कहता है कि ये जो आपको साइन दिखाया गया है ये है एक सिग्नल दी डिरेक्शियोने डायरेक्शन वाला। वो डायरेक्शन कौन सी है? ओब्लिगाटोरियो, यानी कि वो आपके ऊपर फ़र्ज है डायरेक्शन, आपने लाजमी उसी मत में जाना है। सवाल वेरो है जी। आगे सवाल नंबर 3 में जी इल सिनियाले राफिकुरातो जो हमें साइन दिखाया गया है ए उन सिनियाले दी ओब्लिगो, यानी कि पहले उसने कहा कि सिनियाले दी प्रिस्क्रिप्सियोने, वो भी ठीक था। यहाँ पर उसने कहा कि सिनियाले दी ओब्लिगो, यानी कि ये ओब्लिगो वाले साइन है। ये तो चैप्टर का नाम है सिनियाले दी ओब्लिगो, यहाँ पर तो वेरो है, लेकिन यहाँ पर वेरो इसलिए हुआ है क्योंकि ये एक हदायत देने वाले सिग्नल है। सिनियाले दी प्रिस्क्रिप्सियोने इनको बोलते हैं। तो सवाल नंबर 3 भी हमारा वेरो है। आगे सवाल नंबर 4 में कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया है ये एक सिग्नल है दी इंडिकेशियोने, इंडिकेशन वाला। दोस्तों सवाल आपका फाल्सो यहाँ पर होता है, ये एक इंडिकेशन वाला सिग्नल नहीं है, ये साइन है सिनियाले दी प्रिस्क्रिप्सियोने या सिनियाले दी ओब्लिगो। ठीक है, इंडिकेशन वाले जो साइन होते हैं वो आपको 150 मीटर पहले मिलते हैं। ठीक है, वो आपको इंडिकेट करते हैं कि आगे 150 मीटर बाद कोई चीज़ आएगी। लेकिन ये साइन तो आपको बिल्कुल चौक के ऊपर मिलते हैं। ठीक है, जहाँ से आपने मुड़ना होता है या कोई भी काम करना होता है या रुकना होता है या किसी किस्म का भी जो होता है वो आपको बिल्कुल उसी जगह के ऊपर जहाँ पर ये साइन लगा हुआ होता है। और ये साइन इंडिकेशन वाले नहीं है, इंडिकेशन वाले जो साइन होते हैं वो 150 मीटर पहले होते हैं। ये आप जहन में इन साइनों को बिठा लें कि ये सिग्नल जो है ये सिनियाले दी इंडिकेशियोने नहीं, सिनियाले दी ओब्लिगो या सिनियाले दी प्रिस्क्रिप्सियोने हो सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं सवाल नंबर 5 पर जी। सवाल नंबर 5 में कहता है कि ए उन सिनियाले दी दिविएतो, ये एक दिविएतो का साइन है, यानी कि आपको कुछ मना कर रहा है। सवाल फाल्सो है दोस्तों, आपने इसको उल्टा नहीं पढ़ना कि आपको इस तरफ जाने से मना करता है, ये इस तरफ जाने से, और आपको ये सामने की तरफ इजाज़त दे रहा है। फाल्सो है इस तरह, क्योंकि ये आपको किसी किस्म का मना वगैरह नहीं कर रहा है। ये सिनियाले दी ओब्लिगो है और ये आपके ऊपर लागू करता है कि आप सीधे जाएँ। मना तो नहीं ना आपको करता, आपको हदायत देता है कि आपने लाजमी सीधे जाना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सिनियाले दी दिविएतो है, तो सवाल फाल्सो है आपका। और एक बात और कि सिनियाले दी ओब्लिगो में सिनियाले दी प्रेसिडेंजा और सिनियाले दी जो होते हैं दूसरे दिविएतो में, इनमें कहीं भी आ जाए आपका जो साइन है वो सिनियाले दी इंडिकेशियोने है, तो आपका सवाल फाल्सो होगा। अगर मिसाल के तौर पर अगर ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का नाम है सिनियाले दी ओब्लिगो। ठीक है जी, ये सिनियाले दी ओब्लिगो हैं। तो इस चैप्टर का लिहाज से ये वाला जो सवाल यहाँ पर है, ये कहता है कि ये जो हमें साइन दिखाया गया ये एक सिनियाले दी दिविएतो है। अगर इसने यहाँ पर कहा है ना तो हमारा सवाल फाल्सो हो चुका है। लेकिन अगर इसी सिनियाले दी दिविएतो वाले चैप्टर में ये वाला सवाल आता तो वो सवाल वेरो होता। लेकिन अगर सिनियाले दी दिविएतो में सवाल आता है कि जो हमें साइन दिखाया गया ये सिनियाले दी ओब्लिगो है, तो वो वहाँ पर फाल्स होता, क्योंकि एक दूसरे के सवाल जो है ये दूसरे चैप्टर में जाएंगे तो फाल्सो हो जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं क्विज़ नंबर 6 पर जी। क्विज़ नंबर 6 में दोस्तों कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया है ए उन्हें सिनियाले दी कुर्सिया, यानी कि एक कुर्सिये का साइन है। आपको एक कुर्सिया कह रहा है कि आपको दिखाया जा रहा है एक कुर्सिये का साइन है, यानी कि ये जो आपको साइन दिखाया जा रहा है कहता है कि ये एक कुर्सिये का साइन है। सवाल फाल्सो जी, यानी कि ये आपका एक करेजाता हो गया। इस करेजाते के अंदर इस तरह का एक कह लें कि इस करेजाते के अंदर एक कंटिन्यू लाइन लगी हुई हो या डिसकंटिन्यू हो, तो ये आपके अंदर एक कुर्सिया जाने के लिए और एक वापस आने के लिए। ठीक है, ये लाइन आपकी कंटिन्यू भी हो सकती है और डिसकंटिन्यू भी हो सकती है। वो डिसकंटिन्यू इस तरह से
हो सकती है जी, ठीक है। दिस कंटिन्यू। तो कहता है कि ये साइन जो है आपका, ये वाला साइन है, ये शो करता है एक कुर्सी को। फाल्सो जी, एक कुर्सी का तो ये है ना हमारा, ये कुर्सी को शो नहीं करता, ये शो करता है एक डायरेक्शन को, ठीक है, जिस सिमत में आपको ये लागू करता है कि आप उस सिमत में जाएं। तो हमारा सवाल यहाँ पर फाल्सो होता है जी। अभी हम चलते हैं अगले पेज के ऊपर, इसी साइन का पार्ट नंबर 2 है। अच्छा, सवाल नंबर 1 है जी, वही साइन है, आप देख सकते हैं सिनेरियो दी ओब्लिगाटोरियो, डायरेक्शन ओब्लिगाटोरियो, और वो डायरेक्शन सामने की जानब है। तो सवाल नंबर 1 में कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया है इंडिकेट करता है कि लो ओब्लिगो आपके ऊपर ज़रूरी है, दी प्रोसीगिरे आप चलें दिरीतो सीधा, यानी कि आपके ऊपर कहता है कि फ़र्ज़ है, आपके ऊपर लागू किया गया है कि आप सीधा चलें। बिल्कुल वेरो जी, साइन में यही कह रहा है। सवाल नंबर 2 में कहता है सिग्नल राफिगुरातो नॉन कॉन्सेंटे लस वोल्टा आ सिनिस्ट्रा, यानी कि कहता है कि आपको ये साइन चौंक से, ये वाला साइन आपको चौंक से सिनिस्ट्रा की जानब मुड़ने से मना करता है। दोस्तों सवाल बिल्कुल वेरो है, क्योंकि आप ये एक रोड के ऊपर जा रहे हैं और ये यहाँ पर एक और रोड है। मिसाल के तौर पर आप इस तरफ से आ रहे हैं, इस तरफ से आप आ रहे हैं, तो आपको ये साइन यहाँ पर मिलता है, ये वाला साइन, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको ये साइन यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल चौक के ऊपर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वाला साइन, ये वाला मिलता है। तो आपका मतलब, इस साइन का मतलब ये है कि आपको आप इस तरफ भी नहीं जा सकते, यानी कि सिनिस्ट्रा की तरफ, ठीक है। इस सवाल में ये कह रहा है कि आप सिनिस्ट्रा की तरफ, यहाँ की तरफ, यानी कि इस तरफ नहीं जा सकते, आपने बिल्कुल सीधा जाना है। ये आपको इस तरफ जाने से मना करता है। सवाल हमारा वेरो है जी। हम चलते हैं सवाल नंबर 3 के ऊपर। दोस्तों सवाल नंबर 3 में कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया है पोस्तो लगा हुआ होता है, प्रीमा दी इंक्रोचो एक चौंक से पहले लगा हुआ होता है, ओब्लिगा और लागू करता है आप प्रोसीगिरे आप चलें दिरीतो सीधा, यानी कि ये साइन एक चौंक के ऊपर लगा हुआ होता है और आपको लागू करता है, आपके ऊपर ये लागू करता है कि आप चलें बिल्कुल सीधा है। यानी कि एक रोड इस तरफ से आ रही है, मैं आपको यहाँ पर चौंक बनाकर दिखाता हूँ, ये एक चौंक का निशान हो गया। कहता है कि अगर आप इस सीमा से उस तरफ जा रहे हैं तो आपके कहता है कि आप अगर इस सीमा से उस तरफ जा रहे हैं तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप इसी तरफ ही जाएं, इस तरफ या इस तरफ नहीं जा सकते, आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप सीधे जाएं। ये दरीतो जाने का आपको कह रहा है यहाँ पर। सवाल वेरो है जी। आगे हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की जानब। सवाल नंबर 4 में कहता है सिग्नल राफिगुरातो जो हमें साइन दिखाया गया है इन कोरेस्पेंडेंसा दी उन इनक्रोचो एक चौंक के नज़दीक नॉन कॉन्सेंटे इजाज़त नहीं देता ला सवोल्ता मुड़ने की आदेस्त्रा दाई जानब ओ या असिनिस्त्रा बाई जानब, ठीक है। कहता है कि ये साइन आपको चौंक के ऊपर ना ही तो सिनिस्त्रा देस्त्रा, यानी कि ना ही तो दाई जानब मुड़ने की इजाज़त देता है, ना ही बाई जानब। वेरो जी, क्योंकि ये आपको कह रहा है कि आप बिल्कुल सीधे जाएँ, कहीं पर आप मुड़ नहीं सकते। सवाल हमारा यहाँ पर वेरो होता है जी। आगे हम चलते हैं सवाल नंबर 5 पर जी। सवाल नंबर 5 में कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया है ना, ये इंडिकेट करता है उनिका डिरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन को, कॉन्सेंटीता जिसमें जिसकी इजाज़त है, यानी कि ये जो आपको साइन दिखाया जा रहा है ये एक ही डायरेक्शन को इंडिकेट करता है जिसकी आपको इजाज़त है। वेरो है जी, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है और वो है सीधी डायरेक्शन, तो उसकी हमें इजाज़त है। तो ये सवाल भी हमारा वेरो होता है जी। अभी हम चलते हैं आगे सवाल नंबर 6 की जानब जी। सवाल नंबर 6 में कहता है जो हमें साइन दिखाया गया है ये इजाज़त नहीं देता ला सोलता मुड़ने की आदेस्त्रा दाई जानब। बिल्कुल ठीक है जी, ये साइन आपको देस्त्रा जाने की भी इजाज़त नहीं देता, देस्त्रा इस तरफ, ठीक है, जाने की भी इजाज़त नहीं देता। सवाल हमारा वेरो है। आगे हमारे फालसू सवाल स्टार्ट होते हैं। फालसू सवाल सवाल नंबर 7 में कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया है कॉन्सेंट इजाज़त देता है दिस वोल तारे आ देस्त्रा ओ या असिनिस्त्रा। फाल्सो कहाँ से हुआ है, वो कह रहा है कि आपको देस्त्रा या सिनिस्त्रा मुड़ने की इजाज़त देता है। सवाल फाल्सो है जी, ये हमें इजाज़त नहीं देता, हमने बिल्कुल सीधा जाना है। सवाल नंबर 8 कहता है जी कि जो हमें साइन दिखाया गया है इजाज़त देता है दिस वोल तारे मुड़ने की अलिंक्रोचो चौंक से। नहीं जी, हमें चौंक से मुड़ने की इजाज़त नहीं दी गई, हमने बिल्कुल सीधा जाना है, इस तरफ सीधा जाना है, ठीक है। हमने यहाँ से चौंक से बिल्कुल सीधा जाना है, हमें ना तो इस तरफ मुड़ने की इजाज़त दी गई है, ना ही इस तरफ मुड़ने की इजाज़त दी गई है। फाल्सो जी, हमें किसी तरफ मुड़ने की इजाज़त नहीं दी जाती। सवाल नंबर 9 में कहता है कि सवाल नंबर 9 यहाँ पर है जी, कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया है ये इंडिकेट करता है कि नीजियो ये शुरू हो रहा है डेल सेंसो उनिको वन वे दी चेरकुलाजियोने चलना, यानी कि वन वे रोड कहता है कि शुरू हो रही है। आप कहता है कि सवाल कह रहा है कि आपको ये साइन बताता है कि वन वे रोड जो है वो शुरू हो रही है। फाल्सो दोस्तों, जो वन वे शुरू होने का रोड जो वन वे रोड शुरू होने का साइन होता है वो इस तरह का नहीं होता, गोल नहीं होता, वो इस तरह का होता है, मुस्ततील शक्ल का। वो
तंग होता है, उसके अंदर एक तीर लगा हुआ होता है और बैकग्राउंड उसका भी नीला ही होता है। लेकिन ये साइन गोल है और इसका बैकग्राउंड नीला है, तो ये जो है वन वे रोड को शो नहीं करता। तो वन वे रोड वाले जो साइन है वो हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारा ये सवाल फॉल्स होता है। अभी हम चलते हैं सवाल नंबर 10 के ऊपर। ये सवाल नंबर 10 में कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया है इंडिकेट करता है ला fine del doppio senso di circolazione, यानी कि साइन हमें कहता है कि जो डबल वे रोड थी ना वो ख़त्म हो चुकी है। फाल्सो दी ला fine ख़त्म हो गई है, del doppio senso डबल वे दी circolazione चलना, यानी कि डबल वे रोड कहता है कि टू वे ट्रैफिक जो है वो ख़त्म हो गई है। सवाल फाल्सो है जी। ये साइन हमें वो भी नहीं बताता, ये साइन हमें सिर्फ ये बताता है कि आगे एक चौक से आपने बिल्कुल सीधे जाना है। सवाल नंबर 11 जी, इल segnale raffigurato impone la marcia in unica fila, यानी कि आपको ये साइन ये कह रहा है कि आपके ऊपर लागू कर रहा है कि ला मार्चा आप चलें इन उनिका सिर्फ एक ही फ़िला लाइन में। वो लाइन कौन सी होती है? मिसाल के तौर पर आपका एक करेजाता है, सॉरी जी करेजाता थोड़ा बड़ा करते हैं जी, आपका एक ये करेजाता है, इसके अंदर कुर्सियाँ बना हुआ, दो कुर्सियाँ बने हुए हैं, ठीक है। तो कहता है कि आप अपने करेजाते में एक गाड़ी अगर आपकी यहाँ पर जा रही है, ठीक है, तो आपके ऊपर लाजम है कि आप इसके पीछे ही चलें या इसके आगे होकर चलें। आप इसके इस तरफ नहीं चल सकते, ना ही इस तरफ चल सकते हैं, मसलन कि ना ही तो ओवरटेक कर सकते हैं, ना ही कुछ और कर सकते हैं, सिर्फ इसके पीछे जाना है। सवाल फाल्स है जी, ऐसा हमें नहीं कहता। ये साइन हमें इन सब कामों की इजाज़त देता है, लेकिन सवाल में वो इसका भी जिक्र नहीं करता। वो सिर्फ साइन हमें ये बताता है कि आपने आगे चौक आने वाला है उससे बिल्कुल सीधी, यानी कि आपने ना की सीध में सीधा जाना है, मुड़ना छुड़ना नहीं है। आगे सवाल नंबर 12 जी। सवाल नंबर 12 में कहता है जो हमें साइन दिखाया गया है प्रेनुंचा ये शो करता है उना ने एक डायरेक्शन को कौनसिलियाता जो आपको मशवरा दी जाती है, यानी कि आपके लिए कौनसिलियाबली है, आप चाहें तो जाएं, ना चाहें तो ना जाएं, आपके ऊपर मशवरा, आपको मशवरा दिया जाता है। फाल्सो जी, कौनसिलियाता एक ट्रिक है पूरे चैप्टर पतनते भी के पूरे चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे हैं सेनेरी ओब्लिगो, पूरे चैप्टर में कहीं भी आ जाए कि आपका ये साइन आपको कौनसिलिया देता है तो आपका सवाल फाल्सो होगा, और अगर कहे कि आपको कौनसिलिया नहीं देता, आपको फ़र्ज़ करता है, तो वो आपका सवाल वेरो होगा, ठीक है। ये एक ट्रिक है। तो यहाँ पर हमारा सवाल फाल्सो होता है क्योंकि हमें ये मशवरा नहीं देता, हमें ये लागू करता है हमारे ऊपर कि आपने लाजमी सीधा जाना है। ये कह रहा है कि आपको मशवरा देता है, मशवरे का मतलब होता है कि आप फॉलो करें या ना करें, कोई जो है मेन बात नहीं है। सवाल फाल्सो है जी। सवाल नंबर 12 में कहता है जो हमें साइन दिखाया गया है ओब्लिगा ये लागू करता है कि असवोल्तारे मुड़ जाएँ देसरा की जानब ओ या सनीसरा की जानब। सवाल फाल्सो है जी। ये हमें कह रहा है कि साइन हमें कहता है कि आप देसरा या सनीसरा की जानब मुड़ जाएँ। सवाल फाल्सो है जी। हम चलते हैं सवाल नंबर 14 की जानब जी। सवाल नंबर 14 में ये कह रहा है कि इल segnale raffigurato जो हमें साइन दिखाया गया है ये शो करता है कि esclude नहीं la possibilità possible के प्रोवेंगनो आएँ वहीकुली गाड़ियाँ दी फ्रंट के, यानी कि सामने की जानब से। कहता है कि आपकी ये एक रोड है, आपको ये साइन जो है ये यहाँ पर मिलता है, तो कहता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप तो इस तरफ से जा रहे होंगे ना, आपके वो फ़र्ज़ है, तो कहता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सामने से गाड़ियाँ आएँ। फाल्सो है जी। ये तब होता है जब आपको वो साइन दिखे जो कहता है कि वन वे रोड है आगे, तो ये साइन तो वो नहीं है, ये साइन है सेनेरी ओब्लिगो वाला, तो यहाँ पर मुमकिन हो सकता है, आ सकती हैं सामने से गाड़ियाँ और नहीं भी आ सकती। सवाल नंबर 15 में जी कहता है कि इल segnale raffigurato indica un senso unico frontale, वन वे रोड है सामने की जानब। फाल्सो है जी। ये और ये दोनों सवाल तकरीबन मिलते हैं। इस सवाल में ये कह रहा है कि ये जो आपको साइन दिखाया गया है ये आपको इंडिकेट करता है कि एक वन वे रोड है सामने की जानब से, यानी कि आप इस तरफ से जा रहे हैं, इस तरफ से आप जा रहे हैं, ठीक है, इस तरफ से, और सामने से आपको गाड़ी नहीं आएगी, ठीक है, तो इसको कहते हैं वन वे रोड। तो कहता है कि ये गाड़ी नहीं आएगी, तो लिहाजा आपके लिए ये एक वन वे रोड है। सवाल फाल्सो है जी। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम चलते हैं जी अगले पेज की जानब। अगला पेज है 185। यहाँ पर हमारे पास जो साइन है वो साइन का नाम और है जी, ये अब साइन जो है ये चेंज हो गया। segnale di direzione obbligatoria, यानी कि डायरेक्शन आपके ऊपर ओब्लिगाटोरियो है, कौन सी? सिनीस्रा की जानब, यानी कि पहले तो चौक के ऊपर जो हमें साइन दिखाया गया था उस साइन के मुताबिक हमने चौक से बिल्कुल सीधा जाना था, लेकिन अब हमें जो साइन दिखाया जा रहा है ये हमें कहता है कि हमने चौक से सिनीस्रा की जानब मुड़ना है, ना तो हम देसरा जा सकते हैं ना ही सामने की जानब जा सकते हैं, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ हम सिनीस्रा की तरफ जाएंगे। तो सवाल में अगर कहे कि आपने दाईं जानब मुड़ना है तो फिर भी आपका सवाल फाल्सो होगा। अगर कहे कि सीधा जाना है तो भी आपका सवाल, अगर कहे कि आपको यह मशवरा देता है कि आप सिनीस्रा मुड़ जाएँ तो फिर भी आपका सवाल जो है फाल्सो होगा, ठीक है जी।
अब हम चलते हैं सवाल नंबर 1 की जानब। सवाल नंबर 1 में कहता है कि जो आपको साइन दिखाया गया है इंडिका, ये इंडिकेट करता है कि लोबलिगो आपके ऊपर ज़रूरी है, दिस वोल तारे मुड़ जाएँ आ सिनिस्त्रा की जानब वेर हुआ जी। सवाल नंबर 2 में कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया है ये इजाज़त नहीं देता दिस वोल तारे मुड़ने की आ देसरा की जानब, यानी कि ये दाई जानब मुड़ने की इजाज़त नहीं देता वेर हुआ जी। ये हमें बाई जानब ही मुड़ने की सिर्फ और सिर्फ इजाज़त देता है। सवाल नंबर 3 में जी जो हमें साइन दिखाया गया है पोस्तो ये लगा हुआ होता है प्रीमा दी इनक्रोचो, एक चौक के पहले लगा हुआ होता है। अच्छा जी, इसको क्या हो गया? हाँ जी, कहता है कि ये एक चौक के पहले लगा हुआ होता है ओब्लिगा, और ये लागू करता है कि अजवोल तारे आप मुड़ जाएं सिनिस्त्रा की जानब, यानी कि इस सिमत में आप तीर की सिमत में मुड़ जाएं वेरोवा जी। आपके ऊपर लागू करता है, आपको मशवरा नहीं देता, आपके ऊपर लागू करता है। सवाल नंबर 4 में कहता है जो हमें साइन दिखाया गया है ये इनक्रोचमेंसा नज़दीक दी उन इनक्रोचो एक चौक के नज़दीक नॉन कॉन्सेंटे हमें इजाज़त नहीं देता दी प्रोसिक वीरे जाने की दरी तो सीधा। कहता है कि ये आपको जो साइन दिखाया जा रहा है ये हमें चौक के नज़दीक सीधा जाने की इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल ठीक कह रहा है, ना ही हमें सीधा जाने की इजाज़त देता है ना ही देसरा जाने की इजाज़त देता है, सिर्फ और सिर्फ हम इस तीर की सिमत में यानी कि सिनिस्त्रा की जानब में जा सकते हैं, देसरा या फ्रंताले नहीं जा सकते। आगे सवाल नंबर 5 है जी। सवाल नंबर 5 में कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया है इंडिकेट करता है कि उन्निका दिरस्यों ने एक ही डायरेक्शन है, एक ही सिमत में, एक ही सिमत है कौन सा दीदा जिसकी आपको इजाज़त है, यानी कि ये साइन हमें ये बता रहा है कि एक ही डायरेक्शन है जिसकी आपको इजाज़त दी गई है। ठीक है, यहाँ पर है जी सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 में दरअसल वो ये कह रहा है कि ये साइन आपको ये बताता है कि आगे एक ही डायरेक्शन है जिसकी आपको इजाज़त है, बाकी डायरेक्शन तो बहुत होंगी लेकिन जिसकी आपको इजाज़त है, जिधर आपको जाने की इजाज़त है वो सिर्फ एक ही है और वो सिनिस्त्रा की जानब है। अभी हम चलते हैं जी क्विज़ नंबर 6 की जानब जी। दोस्तों क्विज़ नंबर 6 में कहता है कि जो आपको साइन दिखाया गया है ए उन सिग्नल दी प्रिस्क्रिप्शियोने, ये एक हदायत वाला सिग्नल है। सवाल वेरू है जी। सवाल नंबर 7 में कहता है जो हमें साइन दिखाया गया है उन सिग्नल दी डायरेक्शन ओब्लिगाटोरियो, ये एक ओब्लिगाटोरियो यानी कि लागू है आपके ऊपर डायरेक्शन, ये एक सिग्नल दी ओब्लिगाटोरियो वाला है वेरू है जी। सवाल नंबर 8 में कहता है जो हमें साइन दिखाया गया है ए उन सिग्नल दी ओब्लिगो, ये एक ओब्लिगो वाला साइन है वेरू है जी। सवाल नंबर 9 में कहता है जो हमें साइन दिखाया गया है कॉन्सेंटे दी अंदारे दरीतो अलिंक्रोचो चौक से, कहता है कि आपको ये साइन इजाज़त देता है चौक से सीधा जाने की। सवाल फाल्सो है जी, हमें सीधा जाने की इजाज़त नहीं देता। सवाल नंबर 10 में कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया ये इजाज़त देता है मुड़ने की देसरा दाईं जानब अलिंक्रोचो चौक से, कहता है कि ये साइन आपको चौक से दाईं जानब या मुड़ने की इजाज़त देता है, यानी कि आप दाईं जानब मुड़ सकते हैं। सवाल फाल्सो जी, हम सिर्फ और सिर्फ सिनिस्त्रा मुड़ सकते हैं, ना ही सामने जा सकते हैं ना ही दाईं जानब जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिनिस्त्रा की जानब हम जा सकते हैं, यानी कि बाईं जानब जा सकते हैं। आगे हमारा सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया है, ठीक है, ये यहाँ पर है जी, कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया है ये इंडिकेट करता है कि शुरू हो रहा है दल सेंसो सिमत उनिको वन वे दी डायरेक्शन चलने वाली दो पूर्ण सवोल्ता सिनिस्त्रा। कहता है कि ये जो आपको साइन दिखाया जा रहा है, देखिए आपको इसने इस क्विज़ में घुमाया कितना है। कहता है कि आपको ये साइन जो दिखाया जा रहा है ये आपको शो करता है कि शुरू हो रही है वन वे दी सर्कुलेशन चलना, यानी कि वन वे शुरू हो रही है दोपो बाद में उन्हें बोलता है एक बार आप मुड़ जाएं बाई जानब उन्हें बोलता है, यानी कि आप अगर आप एक बार बाई मुड़ें यानी कि खब्बे पासे तुम एक बार मुड़ जाओ अगू वन वे रोड जी वो शुरू हो जाएगी। सवाल फाल्सो है जी, हमारा सवाल यहाँ पर फाल्सो होता है क्योंकि ये हमें नहीं बताता कि आगे वन वे होगा या टू वे होगा, ये हमें सिर्फ और सिर्फ इतना बताता है कि आपने जो सिनिस्त्रा है उस तरफ मुड़ जाना है। आगे हमारा सवाल नंबर 12 है जी। सवाल नंबर 12 में कहता है जो हमें साइन दिखाया गया है इंडिकेट करता है कि लाफीने ख़त्म हो गई है दल दो पियो सेंसो दी सर्कुलेशन। सवाल फाल्सो है जी, दो पियो सेंसो दी सर्कुलेशन ख़त्म नहीं हुई, ये साइन आपको सिर्फ इंडिकेट करता है कि आपने बाईं जानब मुड़ जाना है। तो कहता है कि दो पूना सोलता देसरा एक बार का, अब पहले उसने कहा कि सिनेसरा की जानब, अब वो कह रहा है कि देसरा की जानब मुड़े तो आपको वन वे रोड मिलेगी, यानी कि दो पिया जो है वो ख़त्म हो। इसने यहाँ पर कहा कि सेंसो उन्हीं को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि दो पियो सेंसो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इन दोनों की बात एक ही है और यहाँ पर उसने कह दिया कि सिनिस्त्रा और यहाँ पर कह दिया देसरा। सवाल दोनों सवाल फाल्सो हैं जी, ये साइन हमें इस किस्म की कोई हिदायत नहीं देता। आगे सवाल नंबर 13 में कहता है जो हमें साइन दिखाया गया ये इंडिकेट करता है कि लोब्लिगटोरियो आपके ऊपर फ़र्ज़ है पस सारे आप गुजर जाएं, ठीक है, पासा कर जाएं, गुजर जाएं या सिनिस्त्रा बाईं जानब दीवन उस्ताकलो एक रुकावट से पोस्तो जो लगी हुई है या जो मौजूद है सुल्ला कर जाता के ऊपर। कहता है कि आपको ये साइन आपके ऊपर फ़र्ज़ करता है कि आप मुड़ जाएं, ठीक है, आप उसको क्रॉस कर जाएं, पास सारे आप क्रॉस कर जाएं बाईं जानब से, यानी कि कहता है कि यहाँ पर आपका एक ये कहता है कि आपका एक कर जाता है और इस कर जाते के अंदर
ये आप एक रुकावट इसको समझ लें। ये कहता है कि आपकी एक रुकावट है और ये साइन कहता है कि यहाँ पर लगा हुआ होता है। तो आपको ये कहता है कि आप इस रुकावट के इस जानब यानी कि इस जानब से गुजर जाएं, सिनिस्रा की जानब से। सवाल फाल्सो है जी। ये साइन आपको सिर्फ़ और सिर्फ कहता है कि आपने सिनिस्रा की जानब मुड़ना है, आपको रुकावट के बारे में नहीं बताता। वो जो रुकावट वाला साइन होता है वो हम कुछ टाइम बाद अगले जो लेसन आएगा उसमें हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमारा सवाल फाल्सो होता है। आगे सवाल नंबर 14 में कहता है जो हमें साइन दिखाया गया है, ठीक है, कहता है जो हमें साइन दिखाया गया है ए उन सिग्नल दी इंडिकेशने, ये एक इंडिकेशन वाला साइन है। फाल्सो है जी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्योंकि इंडिकेशन वाले साइन आपको 150 मीटर पहले मिलते हैं और ये साइन जो है आपको बिल्कुल चौक के ऊपर मिलते हैं। इनमें ये एक फ़र्क है और ये इंडिकेशन वाला साइन नहीं है, ये सिग्नल दी प्रिस्क्रिप्शने है। सिग्नल दी इंडिकेशने जो होते हैं वो सिग्नल दी पेरिकुलो हैं सिर्फ। सवाल नंबर 15 जी। सवाल नंबर 15 में कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया है ए उन सिग्नल दी डिविएटो, ये एक डिविएटो का साइन है, सिग्नल दी डिविएटो। फाल्सो जी। ये सिग्नल दी ओब्लिगो है, सिग्नल दी डिविएटो नहीं है। आगे हम चलते हैं सवाल नंबर 16 के ऊपर जी। सवाल नंबर 16 में हमें कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया है इंडिका, ये इंडिकेट करता है कि लास्ट्रादा रोड जो है कि जो सी इनक्रोच है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं ए है सेंसो उनिको वन वे वेरसो सिनिस्ट्रा बाईं जानब। कहता है कि आप जब बाईं जानब मुड़ेंगे ना तो जो रोड हमारे आगे आएगी जिसको हम क्रॉस करेंगे वो वन वे है। सवाल फाल्सो है जी। ये पहले भी 2 सवाल पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर भी हमने सवाल पढ़ा है तो यहाँ पर भी हमारा सवाल फाल्सो होता है। ये हमें ये नहीं बताता कि 1 वे है या 2 वे है, ये हमें सिर्फ इतना बताता है कि आपने सिनिस्ट्रा की जानब मुड़ना है, आपके ऊपर ये लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सवाल फाल्सो होता है। हम चलते हैं आगे जी सवाल नंबर 17 की जानब। सवाल नंबर 17 में कहता है जो हमें साइन दिखाया गया है ये इंडिकेट करता है कि उन सेंसो उनी को एक 1 वे रोड है पैरेलल आपके बिल्कुल साथ जोड़मी, ठीक है। यानी कि वो कैसे कि वो मैं आपको बताता हूँ कि कहता है कि जो आपको रोड दिखाई गई है, ये जो आपको साइन दिखाया गया है ये इंडिकेट करता है कि 1 वे रोड है पैरेलल एक, यानी कि इस तरफ ये आप एक रोड देखें तो 1 वे रोड एक 1 वे रोड जिसके ऊपर मसलन आप इस रोड के ऊपर आप जा रहे हैं, ये पता नहीं 2 वे है या 1 वे है, लेकिन यहाँ पर आपको जब कहता है कि साइन मिलेगा तो वो आपको कहेगा कि यहाँ पर साथ ही एक रोड और है जो 1 वे है। सवाल फाल्सो है जी। ये हमें सिर्फ और सिर्फ सिनिस्ट्रा की जानब जाने की इजाज़त देता है, बाईं जानब और दाईं जानब और सामने की जानब जाने की इजाज़त नहीं देता। तो यहाँ पर हमारा ये वाला सवाल भी फाल्सो होता है जी। अब हम चलते हैं आगे अगले पेज की जानब, पेज नंबर 186 की तरफ जी। 186 में साइन वही है सिनिस्ट्रा वाला और इसका पार्ट नंबर 2 है। सवाल नंबर 1 जो हमें साइन दिखाया गया इंडिकेट करता है कि सीपू सुल्तारे हम मुड़ सकते हैं, सुल्तान तो सिर्फ और सिर्फ सिनिस्ट्रा की जानब, यानी कि तीर की समत में सिनिस्ट्रा की जानब कहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ मुड़ सकते हैं। सवाल वेरू है जी। सवाल नंबर 2 में कहता है जो हमें साइन दिखाया गया ये इंडिकेट करता है कि नॉन ए कॉन्सेंटितो कि आपको इजाज़त नहीं है प्रोसीगिवीरे जाने की दीरी तो सीधा, यानी कहता है कि आपको साइन ये बता रहा है कि आपको सीधा जाने की इजाज़त नहीं है। सवाल वेरू है जी। आगे हमारा सवाल नंबर 3 है और यहाँ से फाल्सो सवाल स्टार्ट होते हैं। फाल्सो सवाल में कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया है ये इंडिकेट करता है कि इल दीविए तो मनाही है, आपको मना कर दिया गया है दिस वोल तारे मुड़ने से आ सिनिस्ट्रा बाईं जानब, यानी कि तीर की सिमत जिस तरफ कह रहा है कि वो आपको बाईं जानब जाने से मना करता है। बाईं जानब कौन सी होती है? जिस तरफ तीर बता रहा है, यानी कि इस जानब। सवाल फाल्सो है। ये तीर तो हमें इस जानब जाने की इजाज़त देता है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपको नहीं देता। सवाल फाल्सो है जी। आगे हमारा सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 में कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया ये इंडिकेट करता है कि ची सीपू फिर मारे कि हम फिरमाता कर सकते हैं, यानी कि हम रुक सकते हैं सुल्ला सिनिस्ट्रा बाईं जन्म दल्ला सरादा रोड के बाईं जन्म, यानी कि कहता है कि आपको ये वाला साइन बताता है कि आप एक रोड है आपकी, यानी कि आपकी ये एक आप उसको रोड समझ रहे हैं, तो कहता है कि रोड के आप इस तरफ से अगर आ रहे हैं तो आप रोड के इस तरफ रुक सकते हैं, फिरमाता कर सकते हैं। सवाल फाल्सो है जी। ये इस किस्म का साइन नहीं है, ये हमें ये बताता है कि आप सिनिस्ट्रा की जानब सिर्फ मुड़ सकते हैं, ना ही देसरा और ना ही दावंती जा सकते हैं। सवाल यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 4 फाल्सो होता है। अब हम चलते हैं जी सवाल नंबर 5 के ऊपर। सवाल नंबर 5 है जी हमारा। सवाल नंबर 5 में कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया है इंडिकेट करता है कि लोब्लिगो फ़र्ज़ है या ज़रूरी है आपके ऊपर लागू किया गया है प्रोसीगिवीरे जानना दिरी तो सीधा, यानी कि कहता है कि आपको ये साइन लागू करता है आपके ऊपर कि आप बिल्कुल सीधा जाएं। सवाल फाल्सो है जी। ये साइन हमें सीधा जाने और देसरा जाने से मना करता है। सवाल नंबर 6 है जी। इल सन्याले राफिगुरातो जो हमें साइन दिखाया गया इंडिकेट कर इस सन्याले राफिगुरातो जो हमें साइन दिखाया गया सिग्निफिका, इसका मतलब है कि बिजोनिया ज़रूरत है अजारे आप क्रॉस करें लुस्ताकलो एक रुकावट को आसिनिस्त्रा बाएं जन्म से। फिर वही साइन जो हम पहले पढ़ कर आए हैं
सॉरी वो सवाल जो पहले पढ़ कर आए पिछले पेज में। तो कह रहा है कि आपको ये साइन, ये जो आपका साइन है इसका ये मतलब है कि ज़रूरत है अजीरारे घूमने की उस साकलो रुकावट से सनीसरा की जानब। फाल्सो है जी, ये उसका नहीं बताता। हम दोस्तों उस जो वो साइन है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं कुछ देर बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सवाल फाल्सो होता है। हम चलते हैं सवाल नंबर 7 की जानब जी। सवाल नंबर 7 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है सिग्निफिका, इसका ये मतलब है कि पेरावीजो आपको पहले बताया जा रहा है दी कुरवा एक मोड़ का आसनीसरा जो बाईं जानब है। सवाल फाल्सो है दोस्तों। वो फाल्सो इसलिए होता है क्योंकि आपने इस सवाल को बड़े ध्यान के साथ और बड़ी जो है एहतियात के साथ आपने इस सवाल को याद करना है, क्योंकि ये साइन सवाल में जो है बहुत मिलती जुलती बात कर रहा है। वो कहता है कि आपको जो साइन दिखाया गया है ये आपको बताता है कि आप, इसका ये मतलब है कि आगे एक चौक है, सॉरी आगे एक मोड़ है और वो सनीसरा की जानब है। फर्स्ट दोस्तों जो मोड़ होता है ना वो तो इस तरह का मोड़ होता है, ठीक है। वो आपने इस तरफ मुड़ जाना होता है, वो आपको आपने तो मुड़ नहीं मोड़ा है, ठीक है। इसको इंडिकेट, मोड़ को इंडिकेट करने के लिए सेनियरिटी इंडिकेशन आते हैं या सेनियरिटी पेरिकुलो आते हैं। ये जो हमें साइन दिख रहे हैं ये साइन है सेनियरिटी ओब्लिगो, और ये साइन आपको मिलते हैं चौकों के ऊपर, ये मोड़ के ऊपर नहीं मिलते, ठीक है। ये एक कूर्वे को भी शो नहीं करता, ये एक कूर्वे को पहले नहीं बताता कि आगे 1.5 मिनट बाद एक मोड़ आएगा। सवाल फाल्स है। ये बताता है कि जिस मोड़ के ऊपर ये साइन लगा हुआ है उस मोड़, सॉरी जिस चौक के ऊपर, मोड़ के नहीं, जिस चौक के ऊपर ये वाला साइन लगा हुआ है उस चौक से आपने सनीसरा की जानब या देसरा या सामने की जानब जो साइन के मुताबिक उस जानब घूम जाना है। तो लिहाजा ये हमारा सवाल फाल्सो होता है। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है, दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और मज़ीद लेसन को तैयार करने के लिए आप घर में स्केच वगैरह करें और इस लिहाज से इसी तरह से आपका जो पतंते भी है वो जल्दी और आसानी के साथ आप उसको कंप्लीट कवर कर सकते हैं। तो ठीक है जी, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 2 में उम्मीद है। और ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा जी।